तो क्या तंत्र उस किस्मत को भी बदल सकता है या फिर वही रहेगा? तंत्र ही सब कुछ है और सब कुछ तंत्र भी नहीं है। मेहनत सब करते हैं लेकिन सब अमीर नहीं बनते। तो आखिर पैसे को रोकने वाली सबसे बड़ी गलती क्या है? तो सावन के अंदर अगर आप माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको शीघ्र अति शीघ्र फल मिलेगा। क्या सिर्फ मेहनत काफी है या समृद्धि के लिए कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं? सावन के पहले दिन 2 माला कमलगट्टे की लाइए। तो क्या ऐसे उपाय हैं तंत्र के अंदर जिससे कर्ज उतारा जा सकता है? बिल्कुल है। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने घर में एक अनार का पौधा लाइए और धीरे धीरे उसको सींचते रहिए। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका कर्जा उतरता जाएगा। इस खास पॉडकास्ट में रेमेडी किंग आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी से हम जानेंगे धन आकर्षित करने के पारंपरिक व तांत्रिक उपाय। कत्थे की लकड़ी आती है जिसे खैर की लकड़ी कहते हैं। आपने मंगलवार के दिन उस लकड़ी को थोड़ा सा जला लेना है। जैसे वो ठंडी हो जाए तो जमीन पे 3 लाइनें खींचनी है, 1 2 3। ये उपाय करने से मैंने खुद 40 लाख का कर्जा उतारा अपना। जॉब नहीं लग रही या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिल्वर की डस्ट ले लो, चांदी का बुरादा, तो घुसते इस वाली उंगली में वो चांदी का बुरादा लेना है और एंटर करते रूम में चुपचाप गुप्त तरीके से उसको स्प्रिंकल कर देना, ये कहते हुए कि आज के मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊं। सर कुछ ऐसा है जो डेली रूटीन में हम लोग अपनी वेल्थ को अब बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? अगर आपको सुख, शांति और अपने हर कार्य में वृद्धि चाहिए तो आप जब भी सुबह पूजा करते हैं गाय के घी का दीपक जलाओ, उसमें 2 लौंग डेली डाल दो। प्रवीण जी, वेलकम बैक टू द विक्सल टॉक्स। थैंक यू सर, वेलकम। हम आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय श्री कैसे? महाकाल। जय शिव महाकाल। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत इतने टाइम बढ़िया। बाद आप हमारे एपिसोड में दोबारा से आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सर कि आपने हमें थैंक यू कि आपने हमें याद किया। पर सर आज जो हमने पिछली बार किया था वही हम आज भी करने वाले हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने वैदिक तरीके से किया था, इस बार हम थोड़ा सा तंत्रिक तरीके से करेंगे। बिल्कुल, आजकल का माहौल भी वही चल रहा है। हाँ, तंत्र का माहौल क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी लोगों को कहीं ना कहीं लुभा रहा है और कई सर उसमें मिथ भी चल रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें जो हैं वो लोग सोशल मीडिया में कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। क्यों? लेकिन बात हमारी वहीं की वहीं रहेगी। पैसा चाहिए जिंदगी में, अब चाहे वो वैदिक तरीके से आए चाहे वो तांत्रिक तरीके से आए। इसी के बारे में आज पूरा समझेंगे कि लोग क्या गलतियां करते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से कोई भी ज़्यादा अचीव कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरा सर पहला क्वेश्चन ही यही है कि क्या हमें लक के हिसाब से रुक जाना चाहिए कि यार मेरी किस्मत पे नहीं है? मिडिल क्लास जो लोग हैं जैसे हम लोग हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग वहीं रोक देते हैं कि शायद मेरी किस्मत पे नहीं होगा। तो क्या तंत्र उस किस्मत को भी बदल सकता है या फिर वही रहेगा? एक चीज़ मैं आज आपको बहुत अच्छी बताता हूँ कि तंत्र ही सब कुछ है और सब कुछ तंत्र भी नहीं है। अच्छा। अब जैसे आपने कुणाल भाई पूछा कि क्या मेरी किस्मत में यहीं तक था, आगे नहीं है, ऐसा नहीं है। किस्मत के ऊपर जो प्रधान है वो कर्म है आपके। ओके। अगर आज आप पहले जॉब करते थे, फिर एक बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे चले, तो आज आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने क्या किया? कर्म किया। वो कर्म किसने कराया? आपकी जन्म कुंडली ने। आपके जन्म की कुंडली में जो ग्रह थे, जैसे जैसे वो गोचर में ग्रह चेंज होते गए, दशा चेंज होती गई, आप यहाँ तक पहुँच गए। तो सर अगर कर्म ही सब कुछ है तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को तो कम कर्म में इतना ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है और कुछ कर्म करते ही रह जाते हैं, उनको रिजल्ट ही नहीं मिलते? देखिए, कर्म प्रधान कहा गया है, परंतु मैंने साथ में एक चीज़ बोली ना आपको, उसके जन्म की जन्म कुंडली के ग्रह, उसके गोचर ग्रह और उसके साथ साथ उसकी ग्रह दशा। जैसे कि अभी हम कुणाल भाई से बात कर रहे थे कि कुणाल भाई ने कहा मेरे ये ग्रह हैं, तो मैंने कहा आपके ये ग्रह हैं तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी है? तो कुणाल भाई कहते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है? तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ग्रहों की डिग्री। अब कई बार आपने सुना होगा यार इसकी कुंडली में तो राजयोग है, मगर वो बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो राजयोग कहाँ गया? बिल्कुल। या उसका राजयोग है या तिहाड़ जेल में बंद है। तो
अगर राजयोग है तो ये व्यक्ति के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, तो उसके ग्रह है। अगर गुरु नीच का हो गया या शनि नीच का हो गया तो राजभंग खराब हो गया, राजयोग। अब हम कहते हैं कि केंद्र के अंदर चंद्र गुरु इकट्ठे हों या चंद्र गुरु दृष्ट हो तो ऐसा आदमी गज केसरी योग होता है, राजा के समान। परंतु योग तो बना हुआ है मगर भिखारी बना हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो दोनों ग्रह किसी ऐसी राशि में बैठे हैं या ऐसे ग्रह से दृष्ट है जिसकी वजह से उसका वो योग भंग हो गया। तो इसलिए वो कर्मों द्वारा, अब वो कर्मों द्वारा मान लिया 10 लाख रुपए नहीं कमा रहा मगर 5 लाख तो कमा ही रहा है ना मेहनत करके, तो वहां तो उसका वो चीज असर दे ही रही है ना। तो इसीलिए कहा गया कि कर्म प्रधान है। क्योंकि आपकी, जैसे ही कुणाल भाई ने शुरू में कहा कि जी हमारी किस्मत, तो किस्मत ने आपको खाना तो सामने दे दिया, अब हाथ तो दांत तो चलाने हैं ना उसको, तो वो क्या है, वो हमारा कर्म है। तो उसके द्वारा ही हम अपनी जो परेशानियां हैं उसको दूर करते हैं। अब कुंडली में योग है कि यार मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, अब कैसे बनोगे? योग तो अंबानी की भी कुंडली में है कि पैसे वाला बनोगे। तो उनके पिताजी ने बेस तैयार कर दी। अब उस बेस को आगे अंबानी फैमिली ने रखा, जैसे उनके गुरु थे, जैसे जैसे उनको गाइड करते चले गए, क्या आपको अनुष्ठान करने हैं, कब करने हैं, क्या पूजा पाठ करनी है, क्या विधियां करनी है। तो उस हिसाब से वो लोग चलते चले जा रहे हैं। तो लोग ना वहां ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं बस अंबानी बनना है। अरे अंबानी बनना तो भाई अंबानी की तरह से वो विधियां भी तो करो, और वो अब उन विधियों के लिए आपको ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी है। बिल्कुल, आपको आपको अनुष्ठान तो वैसे चाहिए अंबानी जैसा करा रहा है या अडानी जैसा करा रहा है या जैसा बड़े बड़े नेता करा रहे हैं, परंतु दक्षिणा नहीं देनी भाई। तो बगैर दक्षिणा के दक्षिणा आएगी भी नहीं। ये कलयुग है कि गिव एंड टेक है, कि जितना आप करोगे उतना आपको फल मिलेगा और प्रभु देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। अब लोग कहते हैं जी मैं तो महालक्ष्मी की सुबह शाम उपासना करता हूं। भाई करते हो, मानता हूं, मगर आप माँ लक्ष्मी को भोग में क्या दे रहे हो? उनका भोग तो दो प्रसाद के रूप में, पंचमेवा है, खीर है, फल है, वो तो दो, तभी तो कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं बस हाथ जोड़ लिए, माला जाप कर ली, 150 नहीं। जब तक चीजें आप विधि विधान से नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपका जो सपना है ना अंबानी बनने का, वो फिर पूरा नहीं हो सकता। तो सर तंत्र का कहाँ रोल आता है? तंत्र को यूज करके कोई कैसा पैसा कमा सकता है? नॉर्मल लोग कमा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक ही कमा पा रहे हैं? तांत्रिक भी कमाते हैं और नॉर्मल लोग भी कमाते हैं। अच्छा, अब बात वही आ गई, देखो ये सिक्के के 2 पहलू है। अभी मैंने आपको ये वैदिक बताया, अब मैं आपको तंत्र से बताता हूँ। अब मान लिया कि एक तांत्रिक है, उसने साधनाएं करी, सिद्धियां प्राप्त करी, शक्तियां प्राप्त करी, वो उसके द्वारा पैसा कमा रहा है। अब जैसे शिवम भाई आप गए, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो कहेगा ठीक है, तो वो अपनी शक्तियों द्वारा आपके बिजनेस करवाएगा काम, जो अड़चने आ रही है वो दूर करवाएगा, तो उस द्वारा वो पैसा कमा रहा है। यानी कि अगर आप तांत्रिक हैं और आप कहते हो कि मैं इस तांत्रिक की तरह ही लेमैन हूं, मगर इस तांत्रिक की तरह ही मेरा नाम हो, मैं पैसा कमाऊं, तो आपको यहाँ पे कर्म करना है। तो वहाँ कर्म क्या है? साधना, प्रायश्चित, सिद्धि प्राप्त करना, जप करना, ये सब कर्म है वहाँ पे। तो तभी आप एक तंत्र विद्या द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो आपका बिजनेस को उठाने की हो, चाहे आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से कला क्लेश हो, या आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है परंतु वो टिक नहीं रहा, किसी ना किसी वजह से निकल रहा है, तो वहां तंत्र का अहम रोल शुरू हो जाता है। अभी सर जैसे अभी तक क्या हो रहा है कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं, मतलब अभी तक हमने लोगों के लिए उस तरीके की, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं रेमेडी किंग के नाम से, अभी तक सर कोई ऐसी रेमेडी नहीं दी है आपने जो सुन के बस लोग भी खुश हो जाए। नहीं बिल्कुल, देखिए क्या होता है, क्योंकि आपसे ना उम्मीद ही सर ये होती है कि सर अब रेमेडी आएगी, अब रेमेडी आएगी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो पहले प्ले स्कूल में जाते हैं जी, फिर धीरे धीरे केजी, नर्सरी, पहली, तो मैं वहीं से आऊँगी। पहले अगर आपको मैं चीज़ों का बेस बताऊंगा ना, तो आपको रेमेडी समझने में और करने में बहुत मजा आएगा। जैसे रेमेडी की बात कर रहे थे सर, रेमेडी से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो डेली लाइफ होती है, और कहते हैं कई लोग, जैसे आपने भी कहा कि कई लोग जो हैं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्या आप उनको भोग क्या चढ़ा रहे हैं,
वो भी देखो आप साथ में। तो कई बार ऐसा मुझे ऐसा लगता है, क्या ऐसा आप करेक्ट करना कि क्या हम अनजाने में ऐसी चीज़ें भी करते हैं, जैसे आपने अभी शिवम भाई को बोला था कि ये मत चटकाओ, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमसे जो लक्ष्मी जी है वो रूठ सकती है, या फिर जो हम पे आता हुआ धन है वो हम घुमा रहे हैं, उसको यूटर्न भिजवा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने ऐसे बोला, ऐसे करते हैं लोग, कहीं ऐसे ये करते हैं, तो चटकाते ये हैं। चटकता है। तो चटकने का मतलब चीज चटक गई, टूट गई, अच्छा, हमारा धन का जो भाव था वो टूट गया। दूसरा, अब बात आती है महालक्ष्मी की। हम महालक्ष्मी की उपासना तो सब करते हैं, और आधा दिमाग में होता है कि यार वो जाम लग जाएगा, वहाँ गाड़ी पकड़नी है, वहाँ जाना है, ये करना है, आज बॉस के साथ मीटिंग है। तो आपका जो ध्यान केंद्रित है ना, वो महालक्ष्मी पे नहीं है, वो आपकी अपनी चीज़ों पे है। तो आप जब भी पूजा करें तो अपना कंसंट्रेशन माँ पे करें, ओके, नंबर 1। यानी श्रद्धापूर्वक माँ के ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, उनके मंत्र जाप पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भोग हैं शास्त्रों में दिए हैं, जो आप इजीली डेली यूज में कर सकते हैं, चाहे वो सफ़ेद मिठाई है, खीर है, ड्राई फ्रूट्स की, मेवे की, या पंचमेवा है, जो भी आप इजीली कर सकते हो वो जरूर दें। और उसके बाद जब आप पूजा करके उठें तो उसमें से थोड़ा सा प्रसाद भोग करके जाए। देखिए आप कितना अच्छा रहता तो क्या आप पूरा विधि पूर्वक बता सकते हैं कि अगर कोई कर रहा है, साधना कर रहा है लक्ष्मी माँ की, है। बिल्कुल आपको तो साधना आप पूरी एक बार बता हूं। सकते हैं कि बिल्कुल। क्या-क्या होना हम चाहिए? करवाते भी हैं ये साधनाएं, हम कराते हैं। देखिए, महालक्ष्मी की जो उपासना है, साधना है, उसके लिए सबसे बेस्ट पीरियड अभी स्टार्ट होने वाला है सावन में। ओके, वैसे तो लोग कहते हैं कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक होता है, वो तो एक पीरियड है, एक होली का भी पीरियड है, परंतु अभी जो हमारे नियर अबाउट है वो है सावन का। जी, तो सावन के अंदर अगर आप माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको शीघ्र, अति शीघ्र फल मिलेगा। उपासना का विधि ये है कि आप चाहे किसी ब्राह्मण द्वारा महालक्ष्मी के 1.25 लाख जाप करवाइए अपने बिजनेस स्थान पे या घर पे। ओके, एक तो ये विधि है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर आपके पास टाइम है तो सावन के पहले दिन, जिस दिन सावन स्टार्ट होता है उस दिन पहले दिन 2 माला कमलगट्टे की लाइए। महालक्ष्मी का अगर आपके घर में फोटो, चित्र या मूर्ति है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप नहीं ला सकते हैं, न्यू ला सकते हैं। और उसके बाद आप गाय के घी का दीपक जलाएं। ओके, और उसके साथ साथ आपको पंचमेवे का भोग, खीर का भोग, या 5 मिठाई वाइट, कोई भी जो आपको डेली यूज में प्रॉब्लम ना करे, कि वो ना रहे कि यार मेरे को ये करना है। बहुत इजी सिंपल माइंड से आप क्या करिए, महालक्ष्मी का मंत्र ले लीजिए, जो आप वैदिक ले सकते हैं, वैदिक, या बीज मंत्र ले सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का, वो लीजिए। आपको सबसे पहले दिन माँ को श्रृंगार चढ़ाना है, श्रृंगार चढ़ाने के बाद तिलक करना है, और वो जो कमलगट्टे की माला है वो माँ पे चढ़ानी है। ठीक है। देन उसके बाद माँ का ध्यान करते हुए, और सबसे पहले माफ़ी मांगनी है कि मेरे इस पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो माँ मेरे को क्षमा करिए। ओके, देन उसके बाद आपने ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 2 माला, 5 माला, जितनी आपके पास समय है उसके हिसाब से कमलगट्टे की माला पे जाप कर लेना। करना है। ओके, करने के बाद आपको वो माला वहीं रख के जो महालक्ष्मी का भोग बनाया था उनको वो भोग देना है, और उसके बाद वो भोग आप अपने घर में, परिवार में, और आप भी ग्रहण कर सकते हैं। परंतु इस सारे क्रिया के लिए आपकी श्रद्धा और कंसंट्रेट होना अति आवश्यक है। ये आप करिए और देखिए 45 दिनों में घर के जितने दरवाजे हैं ना, वहाँ से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी आपको। ओके, अब लोग कहते हैं जी कृपा तो चाहिए मगर कर्म कुछ नहीं करना, तो भाई वो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये विधि पूर्वक आप कार्य करिए, ये क्रिया करिए, देखिए माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कितना रिजल्ट अच्छा देती है। और सेम धनतेरस से लेकर दिवाली वाली रात तक भी आप ये उपाय करिए। परंतु इसमें मैं एक चीज़ और भी बता दूं, और अच्छा रिजल्ट के लिए, पीले रंग का वस्त्र पहन के, मगर अंडर गारमेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई सिला हुआ नहीं होना, खाली आप धोती में, अगर फीमेल है तो वो भी एक पूरी धोती लपेट के अपना ये आह्वान माँ का करे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा। और सर इसमें जो आपने एक समय बताया कि इस समय के बीच में आप कर सकते हैं, जैसे धनतेरस से दिवाली के बीच में, तो क्या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं लोग जो उनके पास कुछ चीज़ें आनी होती है वो रुक जाती हैं? बिल्कुल, देखिए गलतियाँ क्या हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या है कि अगर आप सावन के अंदर मान लिया
ये अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी सावन पूरा 1 महीना चलेगा, जी। तो आप कोशिश करिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए, वेजिटेरियन रहिए, लहसुन प्याज से दूर रहिए, आसन आप अपने जो सोते हैं वो आप फर्श पे सोइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखिए। बाल मत काटिए, दाढ़ी मत बनाइए, नेल्स मत काटिए। ओके। एक तरह की ये साधना है, और साधना का रिजल्ट तो फिर माँ खुश होकर देगी। बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, करना भी है और भोग भी करना है गलत, तो फिर भाई कुछ नहीं होगा कि सुबह तो पूजा कर ली और रात को दारू पी ली तो काम हो गया, फिर नहीं हो फिर तो उल्टा ही होगा, जो है वो भी माँ ले जाएगी। तो महालक्ष्मी की साधना का सबसे बेस्ट टाइम है रात को 12 से 2 बजे के बीच में। अच्छा। नहा धो के शांत वातावरण में आप करिए और मजे देखिए। किसी ना किसी रूप में माँ के दर्शन आपको 101% हो जाएंगे इस 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। चाहे वो आपको सपने में आके वरदान दे, चाहे वो आपको किसी के रूप में आके दे, वो माँ जरूर प्रकट होंगी। जैसे हम कहते हैं ना परी साधना, अप्सरा साधना हम लोग तंत्र में करते हैं, तो उसमें कहते हैं ये उसमें भी विधान है कि आपको इतनी माला करनी है और ये नियम करना है। तो उसमें भी वो परी या जिन होगा या गण होगा या प्रेत होगा, वो आपको दर्शन जरूर देता है और वो आपके कार्य सब संपन्न करना। दैट इज अ सेम थिंग फॉर द वैदिक। ओके। परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब माँ आपसे आपको प्रकट हुई तो आपने उससे क्या प्राप्त करना है। चुप नहीं रहना, आंखें बंद नहीं करनी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे बात करनी है। जब तक आप शक्ति से बात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब जो चाहते हो वो मांग लो। यस। पता होना चाहिए कि चाहिए क्या। अभी जो आपने बताया वो पूरा एक आपने बोला 45 दिन में आपको रिजल्ट मिलेंगे, पर आजकल लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई रात को तुम ये चीज़ करो, सुबह तक तुम्हारे पास पैसा ही पैसा। ऐसा होता है? सर ये ना कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं डालेंगे तो आप देखोगे कहाँ से। कंटेंट है वो सिर्फ। एक चीज़ आप समझो ना सर, छोटी सी बात है, सही भी है और गलत भी है। गलत इस वे में है कि थोड़ा सा आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, और सही इसलिए कि हर चीज़ का एक समय है। देखिए क्या होता है, हमारी शादी हुई, शादी से पहले हम लड़की देखते हैं, चाहे हम लव मैरिज कर रहे हैं चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो हमारे आपस में थोड़ी बातचीत हुई, संबंध बनने शुरू हुए कि हम मैरिज लाइफ अच्छी बिताएंगे, कैसे बिताएंगे। तो वो बात फिर सगन पे पहुंची, शादी पे पहुंची। ठीक है, अब शादी होने के बाद अगले दिन तो बच्चा नहीं होगा। नहीं, वो एक प्रोसेस है 9 से 10 महीने का। तो लोग आजकल क्या कहते हैं, रात को शादी हुई सुबह बच्चा दे, यानी चटमंगनी पटव्या। ऐसा नहीं होता। तो वो सब चीजें खराब है। एक ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रही है बॉडी में, तो मैं डॉक्टर पे जाता हूँ तो वो मेरे को वॉवरोन का इंजेक्शन दे देता है। टैबलेट नहीं देता, इंजेक्शन। मगर वो इंजेक्शन को भी 20 मिनट लगते हैं बॉडी में काम करने के लिए। तो इसलिए आप सब के द्वारा सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती चटमंगनी पटब्या। वो आपको उल्टा करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि हर चीज का एक सृष्टि ने नियम बनाया हुआ है, चाहे वो तंत्र है, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे कोई भी विधि है, चाहे वो तंत्र की वजह से है, चाहे वो वैदिक की वजह से, उसकी एक विधि है, वो विधि के अनुसार ही होगा। अब हमने अभी शेव करी है तो हमारे कल तक ही शेव आएगी ना, करने के 1 घंटे बाद तो आएगी नहीं, क्योंकि वो सृष्टि ने वो रचना जो संरचना करी है वो उसी तरह से करी है। तो इसलिए कृपया करके आपके थ्रू मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा कि आप ऐसे झांसों में प्लीज़ मत आइए, नहीं तो आपकी जो भी जीवन चल रहा है वो आप खराब कर लोगे। और सर दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करती है वो है कर्ज। ठीक है, तो हम पैसों की बात तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोग अपने ऊपर कर्ज चढ़ा लेते हैं। कई जगह कई कारण होते हैं, हर किसी की अपनी एक कंडीशंस होती है जिसके वजह से उनको कर्ज चढ़ जाता है। तो क्या ऐसे उपाय हैं तंत्र के अंदर जिससे कर्ज उतारा जा सकता है? बिल्कुल है। क्या उपाय है? बहुत ईजी उपाय है, बता दीजिए सर। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अच्छा, अपने घर में अगर आपकी फ्लोर है, कोठी है, कुछ भी है और उसमें आगे गार्डन नहीं बना हुआ, तो आप एक अनार का पौधा लाइए। अनार का पौधा मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में नहीं, मिट्टी के जो पुराने गमले आते थे उस गमले में आप लगा दीजिए शुक्ल पक्ष के बुधवार को, और धीरे धीरे उसको सींचते रहिए। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका कर्जा उतरता जाएगा। अच्छा।
अनार का। अगर आपका गार्डन है, जैसे एक होता है ना रिसोर्ट होते हैं, पेंट हाउस बड़े बड़े होते हैं, तो आप अपने उस गार्डन में लगा दीजिए जहाँ पे आप बागवानी करते हैं सारी, तो वहाँ लगा दीजिए। अब बंदा कहता है यार मेरे पास तो रोज टाइम नहीं है भाई पानी देने का, मगर कर्जा उतारना है, तो उसके लिए दूसरा तरीका, अच्छा। पान के अंदर कत्था डलता है, जी। तो कत्थे की लकड़ी आती है अच्छा। जिसे खैर की लकड़ी कहते हैं, ओके। छाल टाइप होती है, वो किसी भी पंसारी की दुकान से जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाती है। वहाँ से वो लकड़ी ले लीजिए, 100 रुपये की आ जाएगी, वो आपकी 1.5-2 साल चल जाएगी। आपने मंगलवार के दिन उस लकड़ी को थोड़ा सा जला लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जला के काली करके कोयला बना लेना है। और मंगलवार को कोयला बना के जैसे वो ठंडी हो जाए तो ज़मीन पे 3 लाइनें खींचनी है, 1 2 3। ओके। ये 3 लाइनें खींच दी ज़मीन पे, आपने बालकोनी में जहाँ आपका पूजा स्थान है वहाँ कहीं भी फर्श में घर के अंदर, किचन और बाथरूम को छोड़कर ओके। ये लाइन 3 खींच दी। खींचने के बाद आपको बाएं पांव की एड़ी, हील की तरफ से, हील से अपना मिटाते हुए आना है, एड़ी से ऊपर से नीचे की तरफ, ये कहते हुए कि मेरे काम में बरकत हो और मेरा सारा कर्जा शीघ्र अतिशीघ्र उतर जाए। अब हमने पहली एड़ी से, हील से वो मिटा दी। अब यहाँ से हील उठा के, ये एड़ी उठा के सीधा दूसरी लाइन पे रखनी है, फिर दूसरी लाइन मिटाते हुए यही बोलना है। अब दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी लाइन पे भी सीधा एड़ी रखनी है, ये करते हुए। तो ये मंगलवार से शुरू करके जब तक आपका कर्जा 0 नहीं हो जाता, आपने ये उपाय रोज करना है। ओके। अब यहाँ पे एक सब लोग पूछेंगे आपसे भी और मेरे से भी कि सर लकड़ी तो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो गई, तो आप फिर नेक्स्ट मंगलवार या उससे नेक्स्ट मंगलवार आप फिर लकड़ी नहीं ले लीजिए, उसको ऐसे ही जलाइए, फिर ये उपाय करिए। ओके। ये उपाय करने से मैंने खुद 40 लाख का कर्जा उतारा अपना। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है, मैं रिसर्चर हूँ, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, अपने में प्रैक्टिकल करता हूँ, तब सामने वाले को बताता हूँ उपाय। क्यों, इसके प्लस माइनस क्या है। जैसे तंत्र में बताते हैं ना कि हमें इसके प्लस माइनस पता है, तो हम अपने शिष्य को वही चीज़ बताएंगे। तो डेट इज़ अ सेम थिंग कि मैं ये चीज़ें पहले खुद करता हूँ, खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि इसमें माइनस प्लस क्या हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो उसका क्या हल हो सकता है, तब हम सामने वाले को बताएंगे। सर आज के टाइम में जो है मेजोरिटी लोग जो है वो जॉब करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है कि भाई जॉब नहीं लग रही, या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा, अच्छी खासी स्किल है बट हो नहीं पा रहा। तो ऐसे के टाइम में भी कोई रेमेडी है क्या? बिल्कुल है सर। अगर आप इतनी मेहनत करके कैरियर सेट नहीं कर पा रहे, या कैरियर सेट हो गया, आज जॉब मिल गई, कल छूट गई, और फिर 2 महीने में छूट गई, तो अगर आपके उससे पहले, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का छठा घर देखिए, अच्छा। कहीं वो तो खराब नहीं है। ओके। आज हम अगर बात कर रहे हैं तंत्र के ऊपर, तो कहीं किसी ने कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी कि इस बच्चे की, लड़की की या इस लड़के की जॉब ना लगे। मान लिया कि आज मैं पायलट बन गया, यार बहुत अच्छा पायलट हो गया, अरे इसके तो आज 5 लाख रुपए महीने के तो ऐसे ही घर आ जाए, तो सामने वाले को जलन हो जाती, क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो वो इतनी अच्छी एयरलाइंस में लगने के बाद आज पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उन्हें रिजाइन दिया, घर आके बैठ गया। तो नेचुरली तंत्र है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे ये उपाय करवाते हैं कि अगर आपका कैरियर बार बार गोते खा रहा है, इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हो, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा इंटरव्यू में फेल हो रहे हो तो वो कैसे करें, और बार बार गोते खा रहा है तो उससे तंत्र जो है वो कैसे कटेगा। तो हमने क्या करना है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कैरियर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमने घर से मीठा खा के जाना है। अच्छा। चाहे चॉकलेट, मिठाई, शक्कर, कुछ भी मीठा खा जाना। अगर वहाँ पे ड्रेस कोड है तो आप ब्लैक कलर का सूट, रेड कलर की टाई लगा के जा सकते हो, या उसके साथ साथ आप ब्लैक या रेड वियर करके जा सकते हो अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए। और उसके साथ एक चीज़ हमने और देखी गई है कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं इंटरव्यू देने, तो हमने एक बहुत अच्छा उपाय बनाया हुआ है। सिल्वर की डस्ट ले लो, चांदी का बुरादा। अच्छा। चांदी का बुरादा एक पिंच ले लिया, और मान लिया कि आप बोर्ड में इंटरव्यू मेरे लेने बैठे और मैं आपके रूम में घुसाऊँ, तो घुसते इस वाली उंगली में वो चांदी का बुरादा लेना है, और एंटर करते रूम में चुपचाप गुप्त तरीके से उसको स्प्रिंकल कर देना, ये कहते हुए कि आज के मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाऊँ। ओके।
ये उपाय करते ही आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और सर करते हुए किसी ने देख लिया तो? नहीं, इतनी सी होती है वो, क्या पता लगेगा कि आप ऐसे झाड़ रहे हो तो। रिस्क वाला है पर कर सकते नहीं, रिस्क वाला नहीं है, बहुत आराम से है। ओके। ठीक है। देखिए, मान लिया कि मैं एक वेटिंग में बैठा हूं। अब मेरे को पता है कि मेरा शिवम भाई के बाद नंबर आने वाला है, एज पर लिस्ट तो पता ही होता है। तो अब शिवम भाई जैसे अंदर गए, मैं फटाफट कहीं साइड में जाऊंगा, वॉशरूम के बहाने वहां जाके उंगली में लेके ऐसे बैठ जाऊंगा। और मेरे को जैसी आवाज पड़ेगी, जैसे कोर्ट में आवाज पड़ती है कि भैया आप हाजिर हो जाइए, तो सेम उपाय हम कोर्ट में भी करवाते हैं अच्छा। कि वहां पे कोर्ट में हमारा केस विन हो जाए, जो इतने दिन से नहीं चल रहा था उसमें भी हमारी सुनवाई हो जाए। शुरू हो जाए। दैट इज द सेम थिंग हम इंटरव्यू में भी कराते हैं, और 100% नहीं 1000% बढ़िया रिजल्ट आए हैं आज तक। जिसने किया उसको नौकरी मिली है। ठीक है, तो आप लोग भी करना और कमेंट करके बताना सर को। ठीक है सर। कोर्ट केस में भी आप कर सकते हो, जहाँ पे कोर्ट रूम में जाके चुपचाप ऐसे कुर्सी में बैठे और ऐसे छोड़ दिया, चुपचाप स्प्रिंकल कर दिया, और फिर आप देखो सर वो केसेस में सुनवाई नहीं हो रही थी 5-5 साल से, उनकी सुनवाई शुरू हो गई इस उपाय से। ओके। ओके। और जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, धक्के खा रहे थे, वो हो गए। अब मान लिया शिवम भाई को नौकरी तो मिल गई है उपाय करके। अब शिवम भाई कहते हैं यार 15 दिन बाद मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, तो यहाँ आ गई तंत्र की एंट्री। ओके। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, आप सब लोग नोट करिए। 5 सिनेमन स्टिक, 5 तेज पत्ते, पुदीना पाउडर या पुदीना की 11 पत्तियां, और प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके, 11 लौंग, 11 लाल काली मिर्च के दाने, इन सबको मिश्रण को बना के एक मिट्टी के दिए में समिधा यानी लकड़ी जला के भीम सैनी कपूर से 7 बार अपने ऊपर से उतार के सुहा कर दो। 21 दिन लगातार, जितना मर्जी हैवी तंत्र होगा, जितना भी आपके ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा होगा, कर पड़ेगा। और सर जैसे कई लोग बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस पे वो लोग जब अपनी ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे भी पूजा रखते हैं, तो क्या कोई ऐसा चीज़ होती है जो हम पूजा में गलती कर देते हैं तो उसके वजह से हमारे बिजनेस लॉसेस में चले जाते हैं या फिर दुकानें बंद हो जाती है? अगर आप अपने बिजनेस प्रीमिसेस में, दोनों चीज़ें बताता हूँ, अगर आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हैं, कोई दुकान या ऑफिस खोल रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का अनुष्ठान यानी किस चीज़ की पूजा हवन कराना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, चलते हुए बिजनेस को और कैसे बढ़ाना है, वो भी सेम यही है। अच्छा। उपाय एक ही है, उसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वहां पे आप श्री विद्या का, माँ लक्ष्मी का, श्री विद्या का यंत्र स्थापित करवा के पूजन करवाना चाहिए। ओके। ओके। और डेली एक मंत्र होता है, वो माँ का जाप करते हुए चावलों का भोग उनको देना है। दूसरा क्या है कि एक तो आप इस तरह से अनुष्ठान करा के करा सकते हैं। अब आप कहते हो कि सर ये थोड़ी सी विधि ना हमें टेढ़ी लगती है कि रोज टाइम नहीं है कि कौन चावलों का भोग दे, माँ रूटीन को नहीं बन पाता लोग। नहीं रूटीन में। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो दूसरी विधि ये है, माँ ललिता स्रोत का द्वारा हवन करवाएं, पूजन करवाएं। क्योंकि ये जो पद्धति है, जो ये विधि है, ये साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस टाइकून है, वो इसका हर 45 दिन में या पूर्णमासी पे ये हवन कराते रहते हैं, ये पूजन कराते रहते हैं, तो उनके पास कभी भी कोई पैसे की कमी नहीं आती। तो ये 2 उपाय हैं, ये करा सकते हैं। और उससे ऊपर, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, सावन आ रहा है तो माँ लक्ष्मी का करवाइए। और उसके साथ साथ तंत्र के सबसे बड़े देवता कौन है? शिव जी। शिव जी यानी महाकाल। तो उनका रुद्र अभिषेक, अगर आपको पैसे के लिए चाहिए तो गन्ने के रस से करवाइए, प्रसिद्धि चाहिए, फेमस चाहिए तो गाय के घी से कराइए, ओके। आपस में संबंध अच्छे चाहिए, मिठास चाहिए तो शहद से कराइए। ये तीनों से कराने से आपको बहुत लाभ होता है। अब सबसे बड़ी बात है सर, लाभ तो अब कमा लिया, अब दुश्मनों का क्या करें? फिर घूम फिर के तंत्र आ गया कि इस तंत्र को कैसे खत्म करा जाए। तो अगर आपके ऊपर बार बार कोई व्यक्ति आपका शत्रु तंत्र करी जा रहा और मान नहीं रहा, तो आपको इस सावन में सरसों के तेल से माँ शिव का
भगवान शिव का महाअभिषेक कराना है, यानी जिसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं। अगर आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराते हैं पूरे सावन, मजाल है वो शत्रु आने वाले कई जन्मों तक गर्दन उठा ले। जो भी तंत्र आप पे किया होगा वो तो फेल होगा, उसके बाद जो भी तंत्र करेगा वो फेल हो जाएगा उसका, वो उसको वापस अपने आप ही महाकाल कर देंगे। ओके। गन्ने का रस हो गया पैसे के लिए, सिद्धि प्रसिद्धि के लिए हो गया आपका गाय के घी का, मिठास फैमिली सब कुटुंब के लिए हो गया आपका शहद से, और शत्रु नाश के लिए हो गया आपका सरसों का तेल। सरसों का तेल। सरसों का तेल एक काम के लिए और भी आता है, अच्छा। कोर्ट केस की विजय के लिए। अच्छा। कि लोगों को ये होता ना कि मैंने तो भाई पेमेंट कर दी थी, परंतु मैंने कच्चे में पकड़ा दी, इसके पास मेरे चेक पड़े थे, इसने मेरे पे केस कर दिया झूठा, तो वहां भी ये काम करेगा आपको। एक चीज़ और आती है सर, जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमारे ऑफिस में कोई आया, उसने बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छा ऑफिस है आपका, और उसके बाद ही फील होता है कि या फिर खुद कोई भारीपन फील होने लग जाता है, या फिर हमारा काम चलते चलते बनने थोड़े इधर उधर होने लग जाते हैं। तो इसको ये भी कहते हैं कई लोग कि नज़र लग गई, तो उससे कैसे बचा जा सकता है सर? इसको नज़र लगना भी कहते हैं, और बंदे की इंटेंशन कुछ ऐसी थी कि ऐसा हुआ। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ हमारे ऑफिस में नहीं होती, ये हमारे आम घरों में जिंदगी भी होती है। जैसे कोई चावल खा रहा है तो एकदम से बोल देता है अरे तू तो चावल खा खा के मोटा होता जा रहा है यार, क्या बात है। तो ऐसी भी कई चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ऐसी भी होती है। अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति आया आपसे मिलने, अरे यार मेरे को पता लगा तुमने बहुत अच्छा काम खोला है, चलो मैं मिला हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा था। वो आया, उससे पहले तो तुम प्रेम भाव से खाना भी खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, और उसके जाने के आधे घंटे बाद तो तुम दोनों की कमीजें फाड़ रहे हो, जो कि इतने सालों में कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, कोई क्रिया तो कर गया है, या उसकी नज़र इतनी खराब थी, या उसके जाते ही कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई, या कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। अगर आपको ऐसा कभी लगता हो तो आपने जैसे ही वो व्यक्ति जाए, क्योंकि घर में भी होता है कि मियाँ भी अच्छे थे, शांति से बैठे थे, प्यार से थे, कुछ नहीं थे, वो रिश्तेदार आया, वो जाते ही कलेश शुरू हो गया। तो अगर दोनों का उपाय ये है, कभी भी ऐसा हो तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, उसके अंदर देसी कपूर, भीमसेनी कपूर रखनी है, 11 लौंग डालने हैं, और 11 काली मिर्च के दाने डाल के उसकी धुनी दे देनी है। ओके। 1 घंटे के अंदर अंदर उस जगह का वातावरण वापस वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। ओके। और वह व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा फिर। ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है उपाय, चाहे वो कोई चीज क्यों ना फेंक गया हो आपके यहाँ पे खराब करने के लिए, वो भी निरस्त हो जाएगी। अच्छा। ओके। क्योंकि देखिए ना, कोई भी आया बैठा कुर्सी के अंदर कुछ भी डाल के, आपको क्या पता। तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्रिया उसकी निरस्त हो जाएगी, आपका वैसे ही मूड शांत हो जाएगा, वैसे ही चीजें हो जाएंगी, एक दूसरे को सॉरी भी कह दोगे। ओके। ये घर में भी होगा, कोई रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि देखो ना मुंह में तो सबके राम राम है, किसके बगल में छुरी है कोई पता नहीं। तो वो उपाय ये करिए आप, अमेजिंग रिजल्ट है सर, अमेजिंग। अब आप कहते हैं कि सर कोई भी आ जाए, अब हमें नहीं ध्यान रहता, मान लिया आप दोनों नहीं हो ऑफिस में, स्टाफ है, अब स्टाफ को बेचारे को क्या पता। सही बात है। तो आप क्या करो, अपने ऑफिस के कॉरिडोर में एक कांच के बाउल में कपूर डाल के छोड़ दो, और फिटकरी को क्रश करके उसके अंदर डाल दो। हर हफ्ते या 10 दिन बाद वो सारा बॉल उठाओ, फ्लश कर दो, धो, फिर साफ करो, फिर वापस डाल दो। यानी आप ये जो क्रिया है हर मंगलवार या हर शनिवार भी कर सकते हो। ऐसा करने से जो वहाँ का वातावरण है वो शुद्ध रहेगा, कोई भी क्रिया कर जाए असर नहीं होगा। ये तो हो गया ऑफिस में। दूसरा क्या है कि अगर आपके घर में है ऐसा, तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी ये क्रिया कर सकते हो। जितना मर्जी भी कुछ कर जाए, कोई काम नहीं करेगी चीज़ उसकी। और कई लोग सर जैसे हेल्थ से परेशान हैं, अभी तो हमने जैसे पैसे की बात करी, पैसे के अलावा भी हमारी लाइफ में एक हेल्थ होती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाइयाँ खा रहे हैं पर दवाइयाँ नहीं लग रही है, और कई बार ऐसा भी लगता है उनको कि उनके ऊपर भी किसी ने तंत्र कर रखा है जिस वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए क्या उपाय हैं सर? देखिए, अक्सर
दो चीज़ें हैं। अगर जैसे हमने कई पॉडकास्टों में बताया भी है जी। कि अगर आपके ऊपर दवाई काम नहीं कर रही, तंत्र हैवी हुआ तो उसको तोड़ना कैसे है। उसमें दो तरीके के उपाय हमने बताए हैं, वही मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ उपाय, ठीक है। क्योंकि वो इतने फेमस हो गए उपाय कि जिसकी वजह से लोगों को आराम आना शुरू हो गया। ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी और उस क्रिया की वजह से आप आईसीयू में चले गए अच्छा। और वेंटिलेटर पे आ गए, आ जाते हैं लोग, बिल्कुल। तो आपको इमीडिएट क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना पर है। सर वो कैसे करेगा, वो तो वेंटिलेटर के अंदर है। अरे प्रभु सुनो तो सही, अच्छा, सुनो तो सही। जो बीमार आदमी है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वही मैं कह रहा हूँ। उसके लिए हमें करना है। हाँ, यानी तो कि उनके आपका घर मान परिवार। लिया कि आपका जो रिलेटिव है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी माँ है, चाहे बाप है, वो करेगा ये जी। उपाय। आपके घर पे अगर कोई वेंटिलेटर पे चला गया है अगर तो आपके कोई वेंटिलेटर पे चला गया जिसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, तो क्या करना है, विद डॉक्टर की परमिशन से रिक्वेस्ट करना है। अगर आपके घर में चांदी का गिलास है तो एक चांदी का गिलास लीजिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल में मिक्स कर दीजिए, नहीं तो एक टैप वाटर में मिक्स करके उसके सराहने के पास रख दीजिए ठीक है। विद डॉक्टर परमिशन। तो डॉक्टर को भी एक कहिए कि सर ये उपाय करने से आपका भी नाम हो जाएगा और हमारा पेशेंट भी बच जाएगा। अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने अपने जो हमारे मास्टर जी थे उस पर किया था और विद इन 15 दिन वो वेंटिलेटर से नीचे आ गए थे, ओके। बहुत अच्छे हो गए। और दूसरा एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा, अब हम कहते हैं यार ये तो ठीक हो गया है, कहीं इस पे तंत्र तो नहीं था, क्योंकि इसको आईसीयू से शिफ्ट करके रूम में ले गए, परंतु दवाई लग रही है नहीं लग रही है, मगर हमें यहाँ से जान छुड़ानी है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो घर में ही बीमार पड़ा है, वो दवाई नहीं लग रही, ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो क्या करें, 7 ब्लेड ले लें, जो शेप करने वाले होते थे ना चौरस वाले, 7 ब्लेड ले लें, उसके बिस्तरे के नीचे लगा दें। अच्छा। जैसे 1 2 3 4 और 3 सेंटर में 7 ब्लेड ऐसे खड़े करके रख दें, और ठीक 7 दिन बाद वो ब्लेड एक एक करके तोड़ के गंदे नाले या नाली में डाल दें। ओके। ये कहते हुए कि जिसने भी ये कर्म किया है उस पर वापस चला जाए। ओके। जैसे जैसे वो ब्लेड खराब होंगे, अगर ज़्यादा तंत्र होगा तो काले पड़ जाएंगे। अच्छा। तो ये काम कर सकते हो आप। तीसरा, कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, 2 उपाय कराए, इससे रिजल्ट आ गया, अब कहते हो आप थोड़ा और फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो मरीज के, पेशेंट के सराहने में 4 हल्दी के साबुत पीस लें, पीले कपड़े में लपेटने, या गांठ नहीं मारनी, लपेट के तकिए के कवर में रख दें और 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को बूंदी के चढ़ा दें। ये करने से उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को जितना मर्जी हैवी तंत्र हुआ हो, जितना मर्जी नज़र में हो, दवाई काम करनी शुरू हो जाएगी। और प्लस अगर कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो रही उसकी बीमारी, तो डायग्नोज हो जाएगी। ओके। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है लड़का, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई 2 महीने पहले। तो उसका रात को फ़ोन आया, कहता अंकल पता ही नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं। तो उसको मैंने रात को ये उपाय कराया, लड्डू चढ़वाए, अगले दिन वापस टेस्ट हुए तो पता लगा उसकी ये आंतें फूल गई थी। ओके। कहता अंकल ये क्या हुआ, 1 हफ्ते से तो कुछ पता लग ही नहीं रहा था। तो ये एक ऐसा उपाय है जो तंत्र को काटता है और आपकी चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देता है। ओके। क्योंकि हल्दी क्या है, पीला, पीला घर ग्रह कौन है, गुरु, तो गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। बाकी सर, जैसे अगर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, मनी से स्टार्ट किया था, पैसे से, तो जो लोग यहाँ तक हमारे एपिसोड को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो अपनी मिडिल क्लास बंदा है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, वो अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, तो उसको कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है? तंत्र इसमें क्या मदद कर सकता है उसकी? देखिए, उसके लिए तंत्र ये मदद कर सकता है कि आप तंत्र साधना करें। ओके। और कौन सी साधना करनी चाहिए सर? काल भैरव की करें, महाकाल की करें, या किसी परी की साधना करें, अप्सरा की साधना करें, या किसी गण की साधना करें। अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके पास पैसा खूब आएगा, मगर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। अगर एटीट्यूड आ गया तो वापस बैक टू स्क्वायर हो जाओगे भाई।
पर सर जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था कि जैसे कई लोग परी की साधना कर लेते हैं, हाँ जी, पर उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि उनकी लाइफ और बर्बाद होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? सर मैंने आपको क्या कहा, एटीट्यूड, गलत कर्म नहीं करने। नहीं तो ऐसा भी होता है कि कोई साधना कर रहा है और वो साधना सिद्ध नहीं हुई, उल्टा उसके ऊपर पड़ गई चीजें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर आप गलती जब तक नहीं करोगे, मान लिया कि मैंने आपसे काम तो करवा लिया और आपको पैसे ही नहीं दिए, यानी आपको भोग ही नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? नाराज ही तो होगे। अब नाराज ही तो होगे ना। डेट इज द सेम थिंग कि अगर हम किसी भी देवी देवता से या किसी भी शक्ति से काम कराते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उसको हमें भोग देना अति आवश्यक है। अब लोग, आप देखिए, आप दिल्ली में हैं, आप भैरव मंदिर है प्रगति मैदान में, पुराना किला जी। आप देखिए, बड़े से बड़ा पुलिस वाला, वकील, जज वहाँ जाते हैं, किस चीज़ का भोग देते हैं? शराब का, मुर्गे का, सिगरेट का। जी। मैं बगलामुखी जाता हूँ, नलखेड़ा जाता हूँ, वहाँ हम भोग देते हैं। हर जगह का एक महत्व है, भोग है। इसी तरह से जो आप परी साधना है, अप्सरा साधना है, प्रेत साधना है, गंध साधना है, जिन साधना है, ऐसे और भी चीज़ों की साधनाएं हैं, तो उनको जब तक आप भोग नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? और वो आपको आशीर्वाद देती। अब जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ शनिदेव जी का। अब लोग कहते हैं यार शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, हम बर्बाद हो गए। तो बर्बाद तुम अपनी वजह से हुए, शनि की वजह से नहीं हुए। सही बात। शनि 7.5 का मतलब है 2.5 साल के 3 पार्ट, 2.5 साल के 3 पार्ट। आप थे रोडपति। जब पहले शनि की 7.5 शुरू हुई तो आप थे रोडपति। तो आपने शनि भगवान की उपासना करी 2.5 साल, सारे उपाय करे, आप बन गए करोड़पति। अब करोड़पति बन गए, अब बनते ही आपके कॉलर तो हो गए ऊंचे, और बंदे को बंदा नहीं समझते, बीवी को बीवी नहीं समझते, बच्चों को बच्चा नहीं समझते, लेबर को लेबर नहीं समझते। तो क्या आ गया? आपको घमंड आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, शक्ति तो लेनी आसान है मगर उसको संभालना मुश्किल है। तो वहां तो तुमने सब कर लिया, अब भाई संभाल। अब वहां पे तुमने गलत काम शुरू कर दिए, अय्याशी शुरू कर दी, दारूबाजी शुरू कर दी, लोगों को गलत करना शुरू किया, लोगों के पैसे मारने शुरू कर दे। अबे ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो साइकिल पे जाता था, आज तो मर्सिडीज पे जा। अहम आ गया ना, घमंड आ गया, ईगो आ गया। तो शनि कहता ले बेटा, अब देख तेरे को मैं तमाशा दिखाता हूँ। तो वो वापस साइकिल पे ले आता है कि भाई अब तो साइकिल भी नहीं रही, क्योंकि आपने अपने जीवन में ऐसे केस बहुत देखे होंगे कि आज रोडपति था, कल करोड़पति, आज वो वापस रोडपति हो गया। तो शनि ने उसको ले आया। तो इसी तरह से शक्तियों से भी अगर आपको काम कराना है तो उनको भी खुश रखना पड़ता है, परंतु सबसे बड़ी बात श्रद्धा रखनी है, अहम नहीं रखना, घमंड नहीं करना। अगर आप घमंड करोगे तो वो शक्ति चूर चूर करने के लिए तैयार बैठी है। जब वो दे सकती है तो वो ले भी सकती है, उसके बाद दोनों पावर है। बिल्कुल सही। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु अटल है तो जन्म भी उसी तरह से अटल है। तो इसीलिए कहा गया है कि कभी भी भेदभाव मत करो, ईगो मत करो, तो सब कुछ बढ़िया चलता जाएगा। जी कहोगे तो जी सुनोगे। सर कुछ ऐसा है जो डेली रूटीन में हम लोग अपनी वेल्थ को अब बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, मैं पढ़ाता भी हूँ लोगों को, कोर्सेज भी कराता हूँ रेमेडीज़ के ऊपर भी जी। अभी भी मेरे कोर्सेज आने वाले हैं। तो हम एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं और क्लाइंट्स को भी बोलते हैं, अगर आपको सुख, शांति और अपने हर कार्य में वृद्धि चाहिए तो आप जब भी सुबह पूजा करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवा की 2 माला का जाप जरूर करिए। रुद्राक्ष की माला पे, महालक्ष्मी का अगर आप करते हैं, जैसे मैंने कहा कमल गट्टे की माला पे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कहते हो सर मेरे पास पूजा जाप मंत्र करने का टाइम ही नहीं होता, मत कर भाई। गाय के घी का दीपक जलाओ, उसमें 2 लौंग डेली डाल दो। ओके। वो आपका भोग हो गया आपके प्रभु के प्रति, और आप देखो कितने बढ़िया जाओगे। ओके। आप कहते हो सर मैं तिल का तेल जलाता हूँ, मैं गाय घी नहीं जला सकता, मेरी क्षमता नहीं है, तो आप उस जोत में ही डाल दीजिए। आप कहते हो सर मेरे पास तिल के तेल की भी क्षमता नहीं है, मैं तो सरसों के तेल की जोत जलाता हूँ, तो भाई उसमें डाल दीजिए। 2 लौंग आपको जरूर डालने हैं, फूल वाले। ओके। जैसे जैसे वो लौंग उस जोत में जलते जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी।
ठीक है। क्योंकि तंत्र में सबसे बड़ा जो काम करने का विधान है जिससे तंत्र कटता है, नींबू, लौंग और कपूर से। ठीक है। ओके। तो जैसे जैसे आप डेली की जोत में, चाहे आप अपने ऑफिस में जोत जला रहे हैं, चाहे आप अपने घर में जोत जला रहे हैं, तो 2 लौंग जरूर डालिए। ठीक है। ऐसा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होएगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो हम भोग के रूप में अपने देवी देवताओं को अर्पित कर रहे हैं। एक चीज़ और है सर, जो ये मेरा क्वेश्चन है कि कई लोग कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए, कई लोग कहते हैं दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग वो दान ले रहे हैं वो उसका क्या करेंगे, कुछ दारू पियेंगे या क्या उसका करेंगे, आप पे कर्म आएगा। तो क्या होता है सर, कई बार हम रेड लाइट पे देखते हैं, कई लोगों को देख करके इस तरीके से लगता है कि यार दे देने चाहिए, और कई लोग इस तरीके के होते हैं जहाँ पे हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि दे या ना दे। देखिए तो क्या होता है कुणाल सर, कभी भी हम जब सोच में पड़ जाते हैं ना, तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी टोक लग गई। अब दान के बारे में बताऊं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं, दान हमेशा करना चाहिए। अच्छा। आपने अपना कर्म कर दिया, वो उसका कर्म है, वो दारू पिए, जुआ खेले, लड़की बाजी करे, कुछ भी करे, वो उसका कर्म है, वो अपना कर्म खराब कर रहा है, आप नहीं कर रहे। जैसे कि कहा गया है कि अगर आपका राहु खराब है तो आप देसी दारू दान करिए। अच्छा। शनि खराब है, इंग्लिश दारू भी दे सकते हो। लेबर को खुश रखो। और शुक्र बहुत अच्छा करना है तो अपने साथियों को वो वाली स्कॉच, बढ़िया वाली दारू गिफ्ट करो। ये तो बात होगी शराब की, क्योंकि शराब की बात इसलिए कही ना कि आपने कहा कि मैंने तो इसको दान दे दिया, अब इसने शराब पी या कुछ पी, परंतु उसने दुआ कितनी दी। आपको मैं एक उपाय बताता हूँ बहुत अच्छा, जो मैं खुद करता हूँ और करवाता हूँ अपने स्टूडेंट से, क्लाइंट से। अच्छा। मान लिया शिवम भाई है मेरे पास आया, यार मेरा काम नहीं चल रहा, कुछ क्या करूँ। शिवम भाई की कुंडली देखी, कुछ ग्रह तो खराब है। तो शिवम भाई एक काम कर, एक शराब की पेटी ले, चाहे वो क्वार्टर की ले, चाहे हाफ की ले, चाहे फुल की ले, और दारू वाली जो दुकान होती है, वाइन शॉप्स होती है, उसके बाहर ना ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास दारू पीने और पैसे नहीं है जेब में। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। पैसे नहीं। आप उनको शराब बांट दो, सर गारंटी करता हूं 11 दिन में अपने रिजल्ट देख लेना कितने अमेजिंग आएंगे, पॉजिटिव। पर आजकल तो सर बीवियां मार दे रही हैं शराब पीने में। मैं आपको एक बात बताऊं, आज आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूं आज, कि अभी परसों किसी ने एक बोला कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने यूट्यूब पे पता क्या बोला कि अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो अपनी बीवी को शराब पिलाओ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करना, पता लगे कि भाई मेरी तो छूट गई, उसकी शुरू हो गई, बात वहीं की वहीं आ गई। तो इसलिए कई लोग ना कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से कुछ कर रहे हैं, वो नहीं। क्योंकि जो मैं आज आपको उपाय बता रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत है। क्योंकि दान है ना, देखो दान क्या है, कपड़े का है, अन्न का है, भोजन अन्न हो गया, मिठाई का है। तो आजकल शराब का भी दान है ग्रहों को ठीक करने के लिए। अच्छा। अब एक बात समझो, जो दारू पीने वाला है, अगर मैं उसको खाना खिलाऊंगा ना, वो नहीं खाएगा, वो उठा के फेंक देगा, किसी और को दे देगा, क्योंकि उसको चाहिए शराब, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे कर लिए कि उसको वही वाला ही भोग चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ काली को, काल भैरव को, कई शक्तियों को भोग ही शराब का चाहिए, तो हम देते हैं, तो तभी वो खुश होंगी ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई देख, तेरी क्षमता है एक बोतल की, तेरी क्षमता है एक पेटी की, तेरी क्षमता है एक चिकन खिलाने की, एक बिरयानी खिलाने की, अपनी क्षमता अनुसार जो वाइन शॉप के बाहर बेचारे गरीब खड़े हैं, देसी ठेकों के बाहर, उनकी सेवा करनी शुरू कर दे, और फिर तू देख अपने मजे। अच्छा। और रिजल्ट आते हैं सर। ये नहीं मैं कहता कि भैया अपनी बीवी को पिला या उसको पिला, मैं कहता हूं जरूरतमंद। दान का मतलब क्या? जरूरतमंद को दान देना। जैसे कि आपने कहा कि यार वो दान का क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ। आपकी बीमारी एक डायग्नोज हो गई, ओके। अब डायग्नोज ऐसी हुई कि डॉक्टर ने सर्जरी लिख दी। अब सर्जरी के नाम से आदमी अच्छे अच्छे कांप जाते हैं सर। बिल्कुल। पेंडेमिक गया ना। जी जी। अब दोनों का एक ही उपाय हम था, क्योंकि ये हम पहले सर्जरी में करवाते थे उपाय, तो अभी हमने उसी काल में हमने ये उपाय भी करवाया। अच्छा। जब भी आपकी सर्जरी डॉक्टर लिख दे तो डरो मत, सर्जरी 100% सक्सेस होगी, मेरी गारंटी है। मगर 2 उपाय करके जाना। जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, उससे ठीक पहले 2 उपाय कर लो। आपको 7 अनाज लेने हैं। ठीक है।
साबुत 7 अनाज, जैसे 7 दालें होगी, काले उड़द, चना, सफ़ेद चना, दाल, लाल मसर, काले मसर, ये 7 दालें लेकर अलग अलग रखनी है। और किसी भी गरीब आदमी को, जो झुग्गी झोपड़ी वाला है, रिक्शे वाला है, कुछ अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा रख के उसको दे देनी है। नंबर 1 ये आपने दान दे दिया 7 अनाज का। उसके बाद आप हनुमान मंदिर जाइए, जो भी आपके घर के आसपास है, 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लीजिए, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और वो लड्डू वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, तो आपको पंडित जी पूजा करके एक फूल जरूर देंगे, उस दिन जरूर मिलेगा वो फूल। और वो फूल को ले जाके अपने तकिए के नीचे रख दीजिए हॉस्पिटल में। आपकी सर्जरी 1000% सक्सेस होगी। और उसके बाद की बात बताऊं, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। इसमें मेरा सर एक क्वेश्चन है कि क्या ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी होने वाली है, या परिवार में कोई भी उनके लिए कर सकता है? अगर मैं एबल हूं ये चीज़ देने के लिए, तो मैं जब एडमिट होने जा रहा हूं तब दूंगा। कई बार क्या होता है, कोई इमरजेंसी में हो गया और वो जो पेशेंट था वो नहीं कर सकता, तो उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति वो हाँ, कर वही, क्योंकि कई बार ऐसा उसके होता है नाम से कर दे, जरूरी नहीं है हाथ लगवाना। अच्छा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये करने से जो उसकी आफ्टर सर्जरी रिकवरी है, जो दवाइयां लग रही हैं ऐसे लग रही हैं फास्ट। ओके। ओके। ये उपाय कराइए आप। क्योंकि करिए, कई बार देखिए। ऐसा होता है ना कि हम लोग तो मानते हैं, पर जो हमारे सामने वाला जो हेल्थ इश्यूज झेल रहा है वो नहीं मानता, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सर सकें। वो इसलिए नहीं मानता ना, वो अगर उसके ऊपर तंत्र क्रिया है तो उसका दिमाग ही चेंज हो चुका है, वो इसलिए नहीं मान रहा। अब जैसे पैंडेमिक कॉल आया था तो कई लोग हॉस्पिटल एडमिट हुए, जी। जो हॉस्पिटल गए सर, मैं गारंटी देता हूं उनको मैंने यही उपाय सेम कराया, सारे साबुत वापस आए। साबुत का मतलब सब जिंदा वापस आए। चाहे वो जितने भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में गया, जितने से बड़े हॉस्पिटल में गया। देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप चाहे तंत्र की रेमेडी करें, आप वैदिक शास्त्र में रेमेडी करें, चाहे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रेमेडी करें, श्रद्धा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने गुरु के प्रति कोई श्रद्धा रखोगे तो गुरु का नाम लेने से ही भवसागर को पार कर जाते हो। बिल्कुल सही। तो मेन जो है वो श्रद्धा है। जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिस भी अपने कुल देवता को, कुल देवी को, जितना भी अपना इष्ट है आपका, वो पार करेगा अपने आप। सर इतनी सारी रेमेडीज याद तो रहेंगी नहीं, इस पॉडकास्ट को सेव करके रखना पड़ेगा, बार बार देखो, निकालो, बिल्कुल, और करो। बिल्कुल। और जो रेमेडी आपको समझ आ रही है वो आप कट भी करके रख सकते हैं अपने पास अपने उपाय के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आने जय के श्री लिए। महाकाल। जय श्री जय महाकाल सर। महाकाल सर।